हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2। हम इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। जो मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है ना, जो बाद में रिपीटेड क्वेश्चन है, हम उनको देखेंगे सिर्फ। ठीक है, ये क्रम है जो ये शुंग वंश के जो शासक दे रखे हैं, शुंग वंश के शासक है जो ये बार बार पेपर में आते हैं। बार बार कभी वज्रमित्रा पूछ लिया, कभी घोषा पूछ लिया, कभी भद्र का पूछ लिया और कभी अग्निमित्र का पूछ लिया। तो हमें याद करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। पुष्यमित्र चुंगते जो उनका कार्यकाल कब से कब तक था, 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक। ये उल्टे क्रम में है दोस्तों, उल्टे क्रम में। देखो 149 से 141 तक है, 141 से 131 तक है, 131 से 124 तक है। तो ऐसे ही पढ़ेंगे इनको। पहले कौन थे? पुष्यमित्र, दूसरे अग्निमित्र, तीसरे वसुज्येष्ठ, तीसरे वसुमित्र, चौथे भद्रक, पाँचवें पुलिंदका, छठे घोषा, सातवें वज्रमित्र, आठवें भाकरभद्र और लास्ट है देवभूति। जो देवभूति थे वो 83 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक थे, 83 ईसा पूर्व तक। ये क्रम याद करना है, मतलब इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा ये आपको। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली थी वो उसके अवशेष में कहाँ से पाए गए हैं? उसके अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है? कहाँ पर पड़ता है धोलावीरा? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा की खोज किसने की थी और कब की थी, ये बताना है। तो धोलावीरा की खोज 1967 में और 68 में की गई थी। याद रखना, ये 1967-68 में की गई थी। और किसने की थी? जेपी जोशी ने। किसने? जेपी जोशी ने। किसने? जेपी जोशी ने। दुनिया का, किसका? दुनिया का सबसे पुराना प्रमाणित खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। याद रखना, देखो दुनिया का मिला था सबसे प्रमाणित खेत, सबसे प्रमाणित है वो कहाँ मिला था? कालीबंगन में। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा और आपको कंफ्यूज करेगा। अगला क्वेश्चन है, लोथल गुजरात। लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। उसकी खोज किसने की थी? एस आर राव ने। किसने? एस आर राव ने। जो लोथल है वो कहाँ पे पड़ता है? पहली बात तो ये गुजरात में पड़ता है। दूसरी बात, ये इसकी खोज किसने की थी? बी आर राव ने। अगला क्वेश्चन है, रोपड़। रोपड़ है वो कहाँ पर है? रोपड़ जो शब्द है, ये रोपड़ आपको कई बार को पेपर में मिलेगा। ये क्वेश्चन टाइप में मिल सकता है और ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है। यदि आप कंफ्यूज हो गए 2 क्वेश्चन में, तो अगर आपको पता हो कि रोपड़ क्या है, कहाँ पर है, इसके बारे में आपको पता चल जाए तो आप इजीली से क्वेश्चन आंसर तक पहुँच सकते हो। तो ये देखो कि रोपड़ कहाँ है। रोपड़ है सतलुज नदी पर। कहाँ पर है? सतलुज नदी पर। और सतलुज नदी कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। तो रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख है। जो ऐहोल अभिलेख है वो क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐहोल अभिलेख है वो क्या है, किससे संबंधित है, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसमें देखो, हर्षवर्धन पर पुलकेशिन द्वितीय की विजय, जो पुलकेशिन द्वितीय था ना, पुलकेशिन द्वितीय था, उसकी विजय किसके ऊपर? हर्षवर्धन पर। उसके बारे में बताया गया है कि कैसे पुलकेशिन द्वितीय ने विजय प्राप्त की थी हर्षवर्धन के ऊपर, उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने किया था? जो ऐहोल अभिलेख था, देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि यह क्या है, किससे संबंधित है। ठीक है, अगला है, इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था रवि कृति ने। किसने? रवि कृति ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने हराया था? जो हर्षवर्धन थे जो, उसको किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कब हराया था? 618 ईस्वी में। और 618 ईस्वी में। और इस जो कौन सी नदी पर है ये? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों ने भवनों में किस शैली का निर्माण किया था?
जो चालुक्य वंश था, जो चालुक्य शासक, चालुक्य वंश के जो शासक थे, उन्होंने, क्या हो रहा है ये, भवनों के निर्माण किस शैली का विकास हुआ था? चालुक्यों ने भवनों में किस शैली का विकास किया था? कौन सी शैली थी जो उन्होंने अपने भवनों में, उन्होंने मतलब अपने जिनमें वे रह रहे थे उनमें किस शैली का विकास किया था? दक्कन या वेसर शैली? दो, जो पहले दो शैली थी, तो दक्कन शैली या फिर वेसर शैली। कौन सी शैली? वेसर शैली। अगला क्वेश्चन है, संगीतरी जो शब्द है वो किससे संबंधित है? वह किससे संबंधित है? या इसका राइट आंसर होगा कर संग्रह अधिकारी। क्या पेपर में क्वेश्चन आएगा कि संगीतरी शब्द किससे संबंधित है? चार ऑप्शन हो गए और चारों ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको कन्फ्यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो संगीतरी शब्द है वो किससे संबंधित है? एक कर संग्रह अधिकारी जो कर इकट्ठा करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? हमें ये बताना है जो पराबैंगनी जो विकिरण होती है उनको जो अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत होती है वो कौन से मंडल में है? ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में है? तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल में। कौन से? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर है? जो ओजोन परत है वो कितनी ऊंचाई पर है? 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मोरिएंटल प्रोटोकॉल की स्थापना कब की थी? जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था ना, उसने मोरिएंटल प्रोटोकॉल की स्थापना करी थी। ये बताना है कि वो कब करी थी। इसका राइट आंसर होगा 1987 में। कब? 1987 में। अगला क्वेश्चन है, पवन के निष्पेषण को क्या कहा जाता है? जो पवन का जो निक्षेपण होता है, उसको क्या कहते हैं? लोहे से चिकनी मिट्टी। क्या कहते हैं? लोहे से चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के करोड़ की सबसे आंतरिक परत किसकी बनी होती है? पृथ्वी के करोड़ की, जो पृथ्वी का जो करोड़ होता है उसकी जो आंतरिक, उसकी जो भीतरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? निकल व आयरन की। किसकी? निकल व आयरन की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? जो पृथ्वी के भीतर सबसे जो पृथ्वी के भीतर जो परत है वह किसकी बनी होती है? वह किसकी है? कोर। वह कौन सी है जो भीतरी परत है? वो पृथ्वी की कोर। कौन सी? कोर। अगला क्वेश्चन है, कोर के दो भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बताना है। बाहरी कोर और आंतरिक कोर। पृथ्वी के दो भाग होते हैं, ठीक है। कोर के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? बाहरी कोर और आंतरिक कोर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक कोर की त्रिज्या क्या है? जो पृथ्वी का जो आंतरिक है वो उसकी त्रिज्या क्या है? जो आंतरिक कोर है पृथ्वी का, जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है उसकी त्रिज्या क्या है? ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या है? 1220 किलोमीटर। 1220 किलोमीटर है। अगर उसको मील में मापें तो 760 मील है। कितनी? 760 मील। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक कोर का तापमान कितना है? जो आंतरिक कोर है उसका तापमान कितना है? आंतरिक कोर का तापमान है 5000 और 7000 डिग्री सेल्सियस। 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक कोर के चारों ओर आंतरिक कोर के चारों ओर बाहरी कोर किससे बना होता है? जो चारों ओर और बाहरी कोर किससे बना होता है ये बताना आपने, ठीक है। तो किसका बना होता है? निकल और लोहे का। किसका? निकल और लोहे का। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर आऊँगा इसी एक ऐसी प्रैक्टिस सेट को लेकर। और दोस्तों ये सारे में क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैंने वहीं से उठाए सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ज़्यादा नहीं कहता मैं, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है। मेरी टोन मतलब ऐसे ही है, मतलब नॉर्मल सी। तो आप पढ़ते रहो, मैं हर रोज़ ऐसे प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा है, मतलब ठीक है। देखो दोस्तों, बुरा मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेरी शुरुआत है, मैंने शुरुआत की अभी, ठीक है।